नमस्कार दोस्तों। जब से नेपाल में प्रोटेस्ट शुरू हुआ है तब से सोशल मीडिया पर एक नाम सबसे ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है और वह नाम है डीप स्टेट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डीप स्टेट क्या है, यह कैसे वर्क करती है और यह कितनी ताकतवर है। ताकत की जानकारी मैं इससे देना चाहता हूँ कि कुछ लोग की माने तो यह अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा ताकतवर ग्रुप है और इसकी जड़ें अमेरिका के हर डिपार्टमेंट में इतनी फैली हुई है। इलॉन मस्क के द्वारा इसे डेमोक्रेसी के लिए खतरा बताया गया है और काश पटेल जो एफबीआई चीफ है उनके द्वारा इसे बंद करने की मांग की गई है। तो डीप स्टेट का मतलब है कि पर्दे के पीछे कुछ चुनिंदे लोग के पास दुनिया की बेमिसाल ताकत है जो डिसाइड करते हैं कि दुनिया में क्या नैरेटिव चलनी चाहिए, कौन सी देश की सरकार उनके फेवर में है और कौन सी देश की सरकार उनके अगेंस्ट में है। डीप स्टेट एक नेटवर्क है जिसमें एफबीआई, सीआईए और कुछ रॉयल फैमिली के मेंबर्स शामिल हैं। इसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि यह अमेरिका के हर एक बड़े डिपार्टमेंट में इसकी जड़ें जमी हुई है, जिसमें चार सबसे महत्वपूर्ण है। पहला फाइनेंस, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा स्पाइस नेटवर्क और चौथा मीडिया। यह डिसाइड करते हैं कि मीडिया के द्वारा किस प्रकार से दुनिया में क्या नैरेटिव चलनी चाहिए। जैसे आज हम बात करते हैं कि चाइना छोटे छोटे देशों को लोन की जाल में फंसाता है, उसी प्रकार अमेरिका भी एक समय पर छोटे छोटे देशों को डेवलपमेंट के नाम पर, उसके गरीबी से निकालने के नाम पे लोन दिया करता था और फिर उस देश पे कब्जा करके उसके नेचुरल रिसोर्स पे अपना अधिकार जमाया करता था। ईरान के क्रूड ऑयल के ऊपर ब्रिटिश कंपनी एंग्लो इरानियन ऑयल का कंट्रोल हुआ करता था। 1953 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि ईरान के नेचुरल रिसोर्स पे ईरान का कंट्रोल होना चाहिए और उससे जो पैसा आएगा उससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने में और गरीबी को दूर करने में उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी जो प्रॉफिट कमाती थी उसमें से कम हिस्सा ईरान को देती थी और ज़्यादा प्रॉफिट खुद लेके जाती थी। ईरान को लग रहा था कि नेचुरल रिसोर्स हमारा है और हमें ही कम प्रॉफिट दिया जा रहा है और ब्रिटिश गोरे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ईरान ने अपने नेचुरल रिसोर्स के ऊपर अपना कंट्रोल करना शुरू किया, परंतु ये बातें डीप स्टेट और अमेरिका ब्रिटेन को अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने इस सरकार को गिराने के लिए वहाँ के कुछ आर्मी के हेड अफसरों को और पॉलिटिशियन को पैसे के द्वारा खरीदना शुरू किया और उस देश में प्रोटेस्ट करवाना शुरू किया। और जो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं कहीं से अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट 60 साल बाद अमेरिका के सीआईए के द्वारा ही पब्लिश किया गया है। प्रोटेस्ट इतना बड़ा हुआ कि वहाँ की जो चुनी हुई सरकार थी वो सरकार गिर गई और एक सरकार बनी अमेरिका और डीप स्टेट के कठपुतली सरकार, जो अमेरिका के इशारों पे नाचने वाली थी। सेम पैटर्न यूक्रेन में भी शुरू हुआ। नवंबर 2013 में यूक्रेन के अंदर भी प्रोटेस्ट शुरू हुआ, क्योंकि जो सरकार थी यूक्रेन में वह रसिया के फेवर की सरकार थी। तो वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करना शुरू किए। उनका मांग था कि वो यूरोप के साथ एक ट्रीटी साइन करे और यूरोप से दोस्ती बढ़ाए और रसिया से दोस्ती कम करे। इसके अगेंस्ट में इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हुई कि वहाँ की भी सरकार गिर गई और वहाँ के प्रेसिडेंट को रसिया भागकर शरण लेनी पड़ी। सेम पैटर्न दोहराया गया पाकिस्तान में भी, क्योंकि इमरान खान ने रसिया से दोस्ती बनानी चाहिए और वह रसिया विजिट कर लिए थे, इसलिए पाकिस्तान की भी सरकार को गिराई गई। बांग्लादेश में भी अमेरिका को एक एयरबेस चाहिए था, आर्मी एयरबेस चाहिए था शेख हसीना सरकार से। शेख हसीना सरकार ने इसे देने से मना किया, तो सेम पैटर्न अपनाया गया, आंदोलन शुरू हुआ और वहाँ की भी सरकार को गिराई गई। ऐसा नहीं है कि डीप स्टेट भारत में ऐसे ट्राई नहीं कर रहा है। भारत में जो कुछ आंदोलन हुए हैं उसका इशारा सेम पैटर्न दिख रहा है कि भारत में जो आंदोलन हो रहे हैं, जैसे कि सीआईए का आंदोलन हो,
किसान आंदोलन हो, इन सब में खुफिया एजेंसियों के द्वारा बताया गया है कि विदेशी ताकतों का हाथ था। परंतु भारत की सरकार और भारत की जनता सरकार के ऊपर इतना विश्वास करती है कि इन छोटे मोटे स्टेट कंटिन्यू काम कर रहा है कि भारत में भी कुछ गड़बड़ किया जाए और सरकार की इमेज को ख़राब किया जाए। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो यह और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हम चाइना की बात कर रहे हैं कि चाइना के हथियार को भारत ने मार गिराया, लेकिन पर्दे के पीछे चाइना से भी ज़्यादा नुकसान अमेरिका का हुआ है, क्योंकि हमने जो फाइटर जेट गिराया है F-16 वो अमेरिका का है। कुछ रडार सिस्टम जो भारत ने मार गिराया वो अमेरिका का है। और सबसे बड़ी जो दुखती नक पे भारत ने हाथ डाला है वो है नूर खान एयरबेस, जो सीक्रेटली अमेरिका के कंट्रोल में है, जो भारत ने अपने ब्रह्मोस से टारगेट किया था। तब से डीप स्टेट भारत और भारत के सरकार के पीछे लगी हुई है, परंतु उन्हें यह नहीं पता कि यह भारत देश है, यह हजारों साल पुरानी सभ्यता है और विविधताओं से भरा हुआ देश है। क्योंकि भारत की जनता को अपने डेमोक्रेसी और अपने चुनी हुई सरकार पे पूरा भरोसा है, और ख़ास करके मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है। इसलिए डीप स्टेट और जो सोरोस मिलके यहाँ पे कितनी भी अपने दाल गलाने की कोशिश करे, भारत में उनका दाल नहीं गलने वाला है, क्योंकि भारत की जनता भारत की सरकार के ऊपर पूरा भरोसा करती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।